हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गुजरात की रेसिपी उड़द दाल में से बनने वाली ये रेसिपी है। उसका नाम है अड़दिया पाक। वो आज मैंने बनाया है। उड़द दाल की बर्फ़ी, जिसे हम अड़दिया पाक कहते हैं। अड़दिया पाक बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। आज हम उड़द दाल की बर्फ़ी बनाने वाले हैं। उड़द दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल भर के उड़द की दाल ली है। सेम बाउल लेकिन हाफ बाउल भर के मैंने गोंद लिया है। सेम बाउल भर के हमें गुड़ भी चाहिए, काजू है, बादाम है और कोकोनट है। जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तब गुजरात में ये रेसिपी बनाते हैं। उड़द में से बनती है, इसलिए उसका नाम है अड़दियो पाक। इसमें हम जो स्पाइस डालने वाले हैं, ये जिंजर है, 15 से 20 काली मिरी है, इलायची के दाने हैं, ये जावित्री लिया है, पूरा जावित्री लिया है, 10 से 15 हमने लौंग भी लिए हैं, दालचीनी है और खसखस है। इसे हम मिक्सी में पाउडर कर देंगे। उड़द दाल को एक नैपकिन के ऊपर हम डालेंगे, उसके बाद उसे हम पोंछेंगे। पोंछने से उसमें जो पाउडर रहता है वो निकल जाता है। दाल को हमने पोंछ लिया है। अब इसे हल्का हल्का भूनेंगे, उसके बाद हम मिक्सी में पीस लेंगे। कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैं ये उड़द दाल डालूंगी। इसे हमें हल्का हल्का भुनना है ताकि मिक्सी में हम इसका अच्छा सा पाउडर कर सकें। ये उड़द दाल का आटा भी मिलता है, लेकिन मेरे यहाँ मिलता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो मैंने सोचा मैं उड़द दाल का ही मिक्सी में पाउडर कर दूंगी और इससे मैं ये बनाऊंगी। इसका आटा हमें दरदरा रखना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब मैं गैस को बंद करूँगी और इसे बाहर निकाल लूँगी। मैं ये सब खड़ा गरम मसाला भून लूँगी। मसाले भी हमारे हल्के से भून लिए हैं हमने। अब इसका भी हम मिक्सी में पाउडर करेंगे। कोकोनट को भी हम हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि कोकोनट जल्दी से ख़राब होने वाली वस्तु है। अगर उसे भून के डालेंगे तो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। सबसे पहले मिक्सी के अंदर हम गोंद का पाउडर करेंगे। हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। गोंद को हमने मिक्सी के अंदर पीस लिया है। हम यह स्पाइस भी मिक्सी में डालेंगे। स्पाइस भी हमने मिक्सी के अंदर तैयार कर दिया है। काजू बादाम हम दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा हमें इसका पाउडर नहीं करना है। काजू और बादाम को भी मैंने मिक्सी के अंदर क्रश कर लिया है। उड़द दाल को भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए, हमें ऐसी दरदरी चाहिए, एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने मिक्सी में पीसा है। उड़द दाल से बनता है, इसलिए गुजरात में इसे अड़दिया पाक कहते हैं। इस बाउल से हमने आटा लिया है। सेम बाउल हम गुड़ लेंगे और घी थोड़ा इससे कम लेंगे। एक पैन के अंदर हम घी गरम करने के लिए रखेंगे। घी मैं अंदाज से ले रही हूँ। घी गरम हो गया है। अब मैं जो उड़द मैंने मिक्सी में पीसी थी उसका आटा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। गैस की आंच को मैं स्लो रखूँगी, क्योंकि हमें इसे धीरे धीरे घी के अंदर फ्राई करना है, जलना नहीं चाहिए। इसे हम डार्क पिंक करेंगे। उड़द के आटे को घी में डालने से पहले एक प्रोसेस किया जाता है, उसे धाबा कहते हैं। धाबा बोले तो दूध और घी दोनों की मात्रा थोड़ी थोड़ी लेते हैं और इसके अंदर भिगो कर रखते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसे छानते हैं। छानने से क्या होता है, ये कणीदार बनता है। हमारा आटा एकदम फाइन वाला नहीं है, फाइन पाउडर नहीं है। हमने इसे मिक्सी में पिसा है, इसलिए दानेदारी है, इसलिए मुझे वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। इसे हमें स्लो आंच पर ही पिंक करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसे हमें स्पून की मदद से कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। आंच को हमें स्लो रखना है। गोंद हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी। इसकी गर्मी की वजह से गोंद फूल जाएगा। गोंद फूल रहा है, दाने दाने दिख रहे हैं। थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया है, क्योंकि गोंद डालने के बाद हमारा घी दिख नहीं रहा है। और थोड़ा गोंद बचा है, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। उड़द दाल में बहुत ही बढ़िया पिंक कलर आ गया है। अब मैं गैस को बंद करूंगी। इसके अंदर हम कोकोनट डालेंगे। थोड़ा सा कोकोनट मैंने बचा के रखा है, बनाया है मिक्सी के अंदर, सूंठ वगैरह गरम मसाला वगैरह डाल के। वैसे जो गुजरात में अड़दिया पाक बनते हैं ना, उसके अंदर 32 टाइप के मसाले रहते हैं, लेकिन हम लोग अगर 32 टाइप के मसाले डालेंगे तो हमारा यहाँ विंटर के बजाय हमारा समर स्टार्ट हो जाएगा, इतनी गर्मी हो जाएगी फिर हमें। बाद जो ड्राई फ्रूट हमने मिक्सी में क्रश किए थे वो भी मैं डाल दूंगी। जो स्पाइस हमने डाले हैं वो हमें
हमारे हिसाब से डालना है। अगर हम ज़्यादा स्पाइसी बना देंगे तो घर के लोग वो खा नहीं सकते हैं। अब थोड़ा सा जायफल भी मैंने इसके अंदर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे, मसाले और ड्राई फ्रूट, कोकोनट। भुनी हुई दाल को मैंने एक थाली के अंदर निकाल लिया है। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा घी गर्म करने के लिए रखा है। अब इसके अंदर मैं एक 100 ग्राम मावा ऐड करूंगी। मावे को हमें घी के साथ हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। मावा बहुत ही जल्दी से ख़राब होने वाली वस्तु है क्योंकि मिल्क की प्रोडक्ट है। मिल्क प्रोडक्ट जल्दी से ख़राब हो जाती है। अगर हम ऐसे घी के साथ हम इसे भून के डालेंगे तो ज़्यादा दिन तक सेफ रह सकता है। मावा हमारा अच्छे से भून गया है, इसे भी मैं निकाल लूँगी। मावे को हमने निकाल लिया है। सेम पैन के अंदर मैं और थोड़ा सा घी डालूँगी। इसमें हमें गुड़ को मेल्ट करना है। 2 स्पून भर के मैंने घी लिया है। जिस बाउल से हमने उड़द दाल लिया था उसी सेम बाउल के नाप से मैं 1 बाउल भर के गुड़ ले रही हूँ। गुड़ को मैं घी के अंदर मेल्ट करने के लिए डालूँगी। गुड़ हम हमारे टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने जो स्पाइस डाले हैं उसकी वजह से थोड़ा हमें तीखा लग सकता है, तो थोड़ा गुड़ हम ज़्यादा डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, ऊपर बबल्स भी आ रहे हैं, तो गैस को मैं अब बंद करूँगी। इसे हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है। अगर हमें चिक्की वगैरह बनानी है तो उसे हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। ये हम बर्फ़ी के रूप में बना रहे हैं। तो अब मैं गैस को बंद करूँगी और भुना हुआ दाल वाला मिक्सचर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब यह बैटर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसे हम गुड़ के साथ मिक्स कर देंगे। थाली को मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ। यह बैटर मैं इस थाली के अंदर डाल दूंगी। इसे हम प्रेस करेंगे। ऊपर हम ड्राई वाला कोकोनट डालेंगे जो मैंने भून के रखा था। ये वही कोकोनट है। हम इसके पीसेस कट करेंगे। ये अभी गर्म है, उसी वक्त हमें थोड़ा सा कट लगा देना चाहिए। ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाता है क्योंकि हमने ये गुड़ से बनाया है। चीनी में से भी बना सकते हो, लेकिन ठंडी में गुड़ का ज़्यादा महत्व रहता है, इसलिए मैंने गुड़ से बनाया है। आप सभी को लगता होगा इसमें घी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन गुजरात में जो मिलता है उसके तो ऊपर एक पूरी घी की परत लग जाती है, उतना सारा घी रहता है। हम इसे 3 से 4 घंटे तक रेस्ट करने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एक कंटेनर में निकाल के रख देंगे। आपको आज की मेरी उड़द दाल की बर्फ़ी कैसी लगी? इसमें थोड़ा घी का इस्तेमाल ज़्यादा ही होता है। स्पेशल उड़द दाल की बर्फ़ी हमारी रेडी है, जिसे अड़दिया पाक कहते हैं गुजरात में। इसे मैं आपको उठाकर बताती हूँ। देखिए अड़दिया पाक को मैं एक बॉक्स के अंदर पैकिंग कर रही हूँ। पीसेस भी बहुत ही अच्छी तरह से कट हो गए हैं, पीछे से भी देखिए। हम कोई खाली मिठाई के बॉक्स के अंदर भर के किसी के घर जाना है तो हम ले जा सकते हैं।